इस सरप्राइज से आप सभी दर्शक संतुष्ट होंगे, आप सभी को खुशी मिली होगी और आप सभी का कुंडली का अध्ययन होगा, आप अपनी जन्म कुंडली को सीख पाएंगे। नमस्कार, स्वागत है आपका प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजी पर। मैं यशराज तिवारी आज आप सभी के सम्मुख उपस्थित हुआ हूं आप सभी दर्शकों की जन्म कुंडली का निःशुल्क अध्ययन करने के लिए। निःशुल्क जन्म कुंडली अध्ययन की सीरीज में आज तक 199 प्रोग्राम बन चुके हैं और इस सीरीज का जो आज का प्रोग्राम होने वाला है ये 200 एपिसोड होने जा रहा है। और आज वही दिन है जिस दिन के विषय में मैं आपको पिछले 1.5 माह से अवगत करा रहा हूँ। निःशुल्क जन्म कुंडली का एपिसोड नंबर 200 आज हम रिकॉर्ड कर रहे हैं और आज तक इस सीरीज में 995 लोगों की जन्म कुंडली का अध्ययन निःशुल्क रूप से किया जा चुका है। साथ ही साथ इस सीरीज में आज के इस कार्यक्रम की जो पहली जन्म कुंडली होगी ये 996 नंबर की जन्म कुंडली होने वाली है। और इसके साथ ही साथ जो सरप्राइज आप सभी दर्शकों के लिए रखा गया था, जिस विषय में मैंने पिछले सप्ताह बताया था, तो आप में से बहुत से दर्शकों ने उस सरप्राइज में पार्टिसिपेट लेने के लिए कमेंट किया है और हमारी ऑफिस की टीम ने उनमें से किन्हीं 3 लोगों के नाम का चयन किया हुआ है। उनका नाम भी आज मैं डिस्क्लोज करने जा रहा हूं, या हम ये कह सकते हैं कि विनर्स नेम अनाउंसमेंट आज के इस प्रोग्राम में होने वाली है। साथ ही साथ निःशुल्क जन्म कुंडली के एपिसोड नंबर 200 होने की खुशी में मैं आप सभी के सम्मुख लाइव कार्यक्रम लेकर के भी उपस्थित होने जा रहा हूं, जिसका जो डिटेल है वो आपको आने वाले प्रोग्राम्स में और यूट्यूब के कम्युनिटी पोस्ट के माध्यम से देखने में मिल जाएगा। तो जिनका भी चयन यहाँ पर नहीं हुआ है, चयन नहीं हुआ है मीन्स जो विनर्स घोषित नहीं हुए हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर 15 कॉमेंट्स आए थे तो उनमें से 3 का ही नाम लिया गया है, 12 लोगों का नहीं हुआ है, तो उनके नाम को नोट करके रख लिया जाएगा। नाम तो ऑलरेडी नोटेड है। जब मैं लाइव कार्यक्रम लेकर के उपस्थित रहूंगा तो उसमें आप आ जाइएगा, तो आपका जो अध्ययन है वो 1 बाय 1 किसी एक क्वेश्चन का वहां किया जाएगा। बाकी बृहत जन्म कुंडली वीडियो विश्लेषण के लिए 3 लोगों का नाम लिया गया था, तो उनका अनाउंसमेंट मैं अभी आने वाले समय में कर देता हूँ। सबसे पहले तो हम अपने वो रूटीन जो इन्फॉर्मेशन है उसको दोहरा देते हैं। यदि आप भी चाहते हैं कि आपकी जन्म कुंडली का अध्ययन ठीक इसी प्रकार से YouTube पर वीडियो बना करके निःशुल्क रूप से किया जाए, तो आप अपनी बर्थ डिटेल्स, जैसे कि आप अपना नाम, अपने जन्म की तिथि, अपने जन्म का समय और अपने जन्म का स्थान, ये चारों ही चीजें किसी भी एक स्पेसिफिक प्रश्न के साथ में इसी वीडियो के कमेंट सेक्शन में दे दीजिए। आपकी डिटेल्स को देने के 1 से 1.5 महीने के बाद में आपकी जन्म कुंडली का अध्ययन मेरे द्वारा ठीक इसी प्रकार से YouTube पर वीडियो बना करके निःशुल्क रूप से किया जाएगा। यदि आप इस कार्यक्रम को देखते हैं और इस कार्यक्रम के माध्यम से आपका कुछ भी लाभ होता है तो आप इस वीडियो को लाइक करें, साथ ही साथ इस चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि इन फ्यूचर जो भी कंटेंट मेरे द्वारा इस चैनल पर अपलोड किया जाता है उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। यदि इस कार्यक्रम के माध्यम से आपका कुछ भी लाभ होता है तो आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ में शेयर करें, ताकि और भी लोगों का लाभ और उसका माध्यम आप सभी दर्शक बने। साथ ही साथ वो दर्शक जो जन्म कुंडली का अध्ययन करना सीखना चाहते हैं, वो मेरे साथ साथ जिन जन्म कुंडलियों का मैं अध्ययन करता हूं उनको अपने सॉफ्टवेयर में निर्मित करते हुए चलें और जन्म कुंडली का अध्ययन मेरे साथ साथ करने का प्रयत्न करें, ताकि आप प्रॉपरली जन्म कुंडली का अध्ययन पॉइंट बाय पॉइंट करना सीख सकें। अब हम आते हैं जो हमारा सरप्राइज इस 200 एपिसोड्स के कंप्लीट होने पर रखा गया था, उनके विनर्स के नेम की तरफ। तो सबसे पहले तो मैं उस सरप्राइज के विषय में बता देता हूं, जो कि मैंने लास्ट वीक भी बताया था। 200 एपिसोड पूर्ण होने की खुशी में मैं आप सभी के सम्मुख एक लाइव सेशन लेकर के उपस्थित होने का प्रयत्न कर रहा हूं। लाइव सेशन कब होगा ये आपको आने वाले प्रोग्राम्स में बता दिया जाएगा, साथ ही साथ यूट्यूब के कम्युनिटी पोस्ट के माध्यम से बता दिया जाएगा। उस लाइव सेशन में आप अपनी जन्म कुंडली का अध्ययन मुझसे करा सकते हैं। आप अपनी डिटेल्स को देंगे, मैं यहाँ पर कुंडली बनाऊंगा और तुरंत का तुरंत आपको उसका एनालिसिस फ्री ऑफ कॉस्ट सुनने में मिल जाएगा। साथ ही साथ ज्योतिष से संबंधित जो भी आपके प्रश्न हैं, जिस तरह से आप दी एस्ट्रोलॉजी शो में पूछते हैं, वो भी आप 1-to-1 इंटरेक्शन के दौरान उस लाइव सेशन के माध्यम से पूछ सकते हैं। साथ ही साथ मेरा और आप सभी दर्शकों का, क्योंकि ये एक YouTube फैमिली है, तो आप सभी दर्शकों से मेरा इंटरेक्शन भी बन सके, इसका भी प्रयत्न वहां पर किया जाएगा। तो जो भी बातचीत हम सामान्य कर सकते हैं वो हम उस लाइव सेशन के माध्यम से करेंगे। साथ ही साथ जो बड़ा सरप्राइज जो 100 एपिसोड में भी रखा गया था वो यहाँ पर भी रखा गया है, कि आप लोगों में से 3 लोगों को चयनित करके रखा गया है जिन्होंने सरप्राइज में पार्टिसिपेट करने के लिए कमेंट किया था। तो उन 3 लोगों का नाम मैं अनाउंस करने जा रहा हूं। इन 3 लोगों का निःशुल्क रूप से बृहत जन्म कुंडली अध्ययन का प्रोग्राम बनेगा। आप तीनों से ही जिनका नाम आने वाला है उनसे निवेदन है कि आप अपने नाम को सुन करके नोट करके रख लीजिए। साथ ही साथ इस वीडियो में जो नंबर फ्लैश हो रहे हैं ये हमारे कार्यालय का नंबर है। इस पर आप व्हाट्सएप के माध्यम से वहां पर सूचित कर दीजिएगा कि आपका सिलेक्शन हुआ है। आप अपना नाम और अपनी डेट ऑफ बर्थ दे दीजिएगा। फिर वहां से जो भी डिटेल्स वो आपसे मांगते हैं आपकी जन्म कुंडली के संबंध में, वो डिटेल्स आप वहां पर सबमिट कर दीजिएगा। फिर बृहत जन्म कुंडली वीडियो विश्लेषण का प्रोग्राम आप 3 दर्शकों के लिए निःशुल्क रूप से बना करके हमारे इस चैनल पर अपलोड कर दिया जाएगा। अब हम आ जाते हैं उन विनर्स के नाम की तरफ जिन्होंने इस प्रोग्राम में पार्टिसिपेट किया है और उनकी जन्म कुंडली का अध्ययन बृहत रूप से निःशुल्क रूप से होने वाला है।
तो ये पहले पर्सन है ऋतिक कुमार राय जी, इनका डेट ऑफ बर्थ है 16 जुलाई 2000। तो ऋतिक कुमार राय जी पहले पर्सन आप हैं, आपकी जन्म कुंडली का बृहद वीडियो निःशुल्क रूप से बनने वाला है। आप इस वीडियो में जो नंबर फ्लैश हो रहे हैं इन पर व्हाट्सएप करके संपर्क हमारे कार्यालय में कर लीजिएगा। दूसरी जो है ये एक आईडी है लाइफ इंस्पायर्ड और इनका नाम है सोनम, 1 दिसंबर 1994। तो सोनम जी आप सेकंड विनर हैं। आप भी इस वीडियो में जो नंबर फ्लैश हो रहे हैं ये हमारे कार्यालय का नंबर है, इस पर आप व्हाट्सएप के माध्यम से संपर्क करके ये चीज़ उन्हें बता दीजिएगा कि आप विनर हैं और आपका सिलेक्शन किया गया है। और तीसरा नाम जो है यह बीना शर्मा, इनकी डॉटर की डेट ऑफ बर्थ है 9 अप्रैल 1994। तो बीना शर्मा जी आप भी इस वीडियो में जो नंबर फ्लैश हो रहे हैं इन पर व्हाट्सएप के माध्यम से संपर्क करके बता दीजिएगा कि आपका सिलेक्शन हुआ था और आप बृहद जन्म कुंडली वीडियो विश्लेषण बनवाना चाहते हैं। तो ये था उन विनर्स का नाम जिनको कि सिलेक्ट करके रखा गया था। साथ ही साथ बाकी जिन्होंने इस कार्यक्रम में पार्टिसिपेट किया था, बाकी के जो लोग हैं उनका भी नाम नोट करके रखा गया है। उनको लाइव सेशन में प्राथमिकता दी जाएगी कि और भी वहां पर जो लोग जुड़ेंगे उनसे पहले इन लोगों को प्राथमिकता दी जाएगी, क्योंकि वो विनर्स नहीं बने हैं बट उन्होंने कहीं ना कहीं पार्टिसिपेट तो किया है। तो उनको प्राथमिकता दी जाएगी कि अगर वो लाइव में उपस्थित होते हैं तो उनकी कुंडली का अध्ययन मैं सबसे पहले करने का प्रयत्न करूंगा, उनका जिनका सिलेक्शन नहीं हुआ है, जो विनर्स घोषित नहीं हुए हैं उनका। तो आशा करता हूं कि इस सरप्राइज से आप सभी दर्शक संतुष्ट होंगे, आप सभी को खुशी मिली होगी और आप सभी का कुंडली का अध्ययन होगा, आप अपनी जन्म कुंडली को सीख पाएंगे। और जिनका सिलेक्शन नहीं हुआ है वो भी इनके बृहद वीडियो को देख करके ज्योतिष के ज्ञान में अभिवृद्धि तो कर ही सकते हैं। बाकी लाइव सेशन तो आ ही रहा है, तो वहां पर मैं आप सभी लोगों के समक्ष उपस्थित होने ही वाला हूं। अब हम बिना विलंब किए अपने आज के इस कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। आप सभी दर्शकों को जिनका बृहद जन्म कुंडली वीडियो विश्लेषण का कार्यक्रम बनने वाला है उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं। अब हम अपने कार्यक्रम की तरफ चलते हैं और आज के इस कार्यक्रम की जो पहली जन्म कुंडली है ये विजवार्ड नाम से आईडी है और ये जन्म कुंडली है अंशुल सूरी की। तो अंशुल जी अब तैयार रहें, आपकी जन्म कुंडली में ले रहा हूं। डेट ऑफ बर्थ इन्होंने दिया है 30 अगस्त 1994 और जन्म का समय बताया हुआ है रात के 11:31 और जन्म स्थान है बरेली, उत्तर प्रदेश। अंशुल जी वृषभ लग्न की आपकी जन्म कुंडली है और राशि आपकी वृषभ बनती है। वर्तमान समय में आपको गुरु की महादशा ही चल रही है, लग्नेश आपके नीच राशि में। वृषभ लग्न और वृषभ राशि के लिए देवगुरु बृहस्पति अष्टम भाव के स्वामी होने के कारण मार्केश बनते हैं, क्योंकि उनकी दूसरी राशि लाभ स्थान में आती है जो कि त्रिक भाव है। अब मार्केश की दशा में लग्नेश का अंतर स्वास्थ्य से संबंधित परेशानियां या जीवन में नाना प्रकार के कष्ट को प्रदर्शित करती है। प्रश्न इन्होंने किया है कि करियर के बारे में पूछना है। देखिए आपकी कुंडली के दशम स्थान में दशम भाव के स्वामी शनि वक्री होकर के बैठे हुए हैं, जो कि शश नामक महापुरुष योग लगा रहे हैं। इन शनि की दृष्टि आपके चतुर्थ भावस्थ स्वग्रही सूर्य पर पड़ रही है, जिसके चलते आप अपने जीवन काल में जितना भी बेहतर करेंगे, जितना भी अच्छा करेंगे, उसका क्रेडिट आपको नहीं मिल पाएगा, चाहे वो आपके फैमिली रिलेशन हो, चाहे वो आपका वर्क प्लेस हो। तो आपको अपने करियर में ग्रोथ लेने के लिए डिले का सामना करना पड़ेगा, विलंब आपके साथ में होगा, क्योंकि आपके करियर हाउस में शनि है और जो क्रेडिट, जो मान सम्मान, जो रिकॉग्निशन आपको मिलना चाहिए उसमें काफी हद तक कमी देखने में मिल रही है, क्योंकि सूर्य पर शनि की दृष्टि आपकी कुंडली में पड़ रही है। अब करियर के विषय में क्या जानना है आपने स्पेसिफिकली तो बताया नहीं, हो सकता है कि आपको ज्यादा बड़ा कमेंट लिखने में हाथों में दर्द हो रहा हो, इसकी कोई परेशानी नहीं है। मैं आपको बता देता हूं कि गुरु की दशा में सूर्य का अंतर आपको प्रारंभ होगा नवंबर 2026 के बाद में। वहां से आपके करियर में कुछ हद तक ग्रोथ आप देख सकते हैं, लेकिन आपकी कुंडली में अगर हम देखते हैं तो 36 वर्ष की आयु तक आपकी जो करियर की ग्रोथ है वो स्लो ही रहने वाली है। अब आपको बताना चाहिए था कि आप क्या काम कर रहे हैं, नौकरी कर रहे हैं, व्यापार कर रहे हैं, किस फील्ड में कर रहे हैं, तो मैं इसमें आपको और विषय में जानकारी दे पाता। कोई चिंता नहीं है, इतनी ही जानकारी के हिसाब से अब आप आगे बढ़िए और अपने करियर की तरफ चलिए। आप किसी भी फील्ड में बिलोंग करते हो, किसी भी फील्ड से आप हों, आपके करियर का जो ग्राफ है बहुत लीनियरली ही ग्रो करेगा, क्योंकि आपके 10th हाउस में शनि बैठे हुए पूर्ण बलवान होकर के। तो इसी को स्वीकार करके आपको आगे बढ़ना चाहिए और हनुमान जी की आराधना करते रहिएगा। हनुमान चालीसा का नित्य 3 बार पाठ आपको करना चाहिए। साथ ही साथ गणेश जी की आराधना, गणेश जी का मंत्र ओम गं गणपतये नमः, इस मंत्र का भी नित्य यदि आप 3 माला जाप करते हैं तो ये भी आपके करियर में आपको सफलता देने वाला माना जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगली जन्म कुंडली जो है ये प्रतिभा देसाई की आईडी से गौरव देसाई की है। तो गौरव जी आप तैयार रहें, आपकी जन्म कुंडली में ले रहा हूं। डेट ऑफ बर्थ इन्होंने बताया है 22 फरवरी 2001 और जन्म का समय है रात के 9:15 और जन्म स्थान है महाराष्ट्र बस दिया हुआ है इन्होंने। तो महाराष्ट्र में कोई शहर का नाम देना चाहिए था ना आपको, स्टेट बस के नाम से काम कहाँ चलेगा।
चलिए, महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई लेकर के मैं कुंडली बना लेता हूँ। अब वेरिएशन जो आएगा वो आप देखिएगा। कन्या लग्न की कुंडली है और राशि कुंभ बनती है। प्रश्न इन्होंने किया है करियर और विवाह के बारे में और उसके प्रस्ताव के बारे में इस कुंडली में बता दीजिए। देखिए, करियर के बारे में अगर देखा जाए तो कोई एक प्रश्न यहाँ पर सिलेक्ट किया जाता है। अब विवाह के विषय में तो मैं संपूर्ण जानकारी आपको नहीं दूंगा, बट हाँ, बस मैं ये कह सकता हूँ कि विवाह के उपरांत इनकी कुंडली में भाग्योदय दिखता है। परंतु यदि बिना कुंडली का मिलान करके इनका विवाह किया जाता है तो सप्तम भावस्थ उच्च के शुक्र ही कहीं ना कहीं वैवाहिक जीवन में परेशानियों का कारण बन जाएंगे। तो इनका जब भी विवाह हो, बाकायदा कुंडली का मिलान करके विवाह होना चाहिए। अब बारी आती है करियर की। तो इनकी कुंडली में दशम भाव में राहु बैठे हुए हैं मूल त्रिकोण के होकर के मिथुन राशि में, और सप्तमेश के नक्षत्र में ही है वो। दशम भाव में राहु अति विशिष्ट कारक हो जाते हैं। बुध इनकी कुंडली में 22 अंश पर है, परंतु षडबल में कमजोर हो रहे हैं। बुध के कमजोर हो जाने के कारण राहु का श्रेष्ठ रिजल्ट इनको नहीं मिल पा रहा है। तो इनके बुध को यदि हम थोड़ा सा बल देते हैं तो इनके करियर में काफी अच्छी ग्रोथ, काफी अच्छी सफलताएं देखने में मिल रही हैं। अब दशम भाव के स्वामी बने हुए बुध जाकर के पंचम भाव में वक्री होकर के संबंध बनाए हुए हैं, तो इनको अपने नॉलेज को, अपने स्किल्स को बढ़ाने का प्रयत्न करना चाहिए। इनके जीवन काल में जितने इनके ज्ञान में अभिवृद्धि होगी, जितनी इनकी स्किल्स में वृद्धि होगी, जितनी चीजें इनको आएंगी, उतनी ही ज्यादा इनके करियर में इनको ग्रोथ देखने में मिलने वाली है। प्रेजेंटली गुरु की महादशा चल रही है, गुरु भाग्य स्थान में बैठे हैं, भाग्य भाव में गुरु अति विशिष्ट कारक होते हैं। नवांश कुंडली में गुरु जाकर के 10th हाउस में स्वराशि के होकर के बैठे हुए हैं, तो अकारक होने के बाद भी देवगुरु बृहस्पति की दशा इनके लिए बहुत अच्छी दिखाई दे रही है। तो इनसे कहिए कि अपनी स्किल्स पर ध्यान दें, अपने नॉलेज को एनहांस करने की तरफ आगे बढ़ें। दिसंबर 2025 यानी कि वर्ष 2026 इनके लिए करियर के मामले में काफी अच्छी और नई उपलब्धियों को लेकर के आ रहा है, जहां पर इनको इनके करियर में ग्रोथ देखने में मिलने वाली है। बाकी रही बात विवाह की, तो अभी 27 वर्ष की उम्र तक विवाह के विषय में सोचना ठीक नहीं रहेगा मेरे हिसाब से। बाकी आपने विवाह के विषय में ज़्यादा जानकारी ना दी है, ना दूसरे प्रश्न के रूप में पूछा है, तो मैं इस विषय में बताना उचित यहाँ नहीं समझता हूँ। इसके लिए आप हमारे नंबर पर जो ऑफिस के दिए हुए हैं इस पर संपर्क कर लीजिएगा। अगली जन्म कुंडली जो है ये रेणुस्मी लंजेवर नाम से आईडी है और ये मनीष जी की जन्म कुंडली है। तो मनीष जी आप तैयार रहें, आपकी जन्म कुंडली मैं ले रहा हूँ। 3 जुलाई 1984 और जन्म का समय बताया हुआ है इन्होंने 5:27 शाम के। नागपुर का बर्थ है इनका। तीन जुलाई 1984, 17:27 नागपुर। 2025 का साल कैसा रहेगा इन्होंने पूछा है। वृश्चिक लगन की आपकी जन्म कुंडली है और राशि आपकी सिंह बनती है। सबसे पहले तो आप एक काम करिए, हमारे इस चैनल पर जाइएगा, प्लेलिस्ट में जाइए, वर्ष 2025 वार्षिक राशिफल का प्लेलिस्ट दिया हुआ है, उसको खोलिएगा और उसमें वृश्चिक राशि का और सिंह राशि का, क्योंकि आप वृश्चिक लगन के हैं और राशि आपकी सिंह है, इन दोनों के ही राशिफल को पूर्ण रूपेण सुनिए। जो जो बताया गया है उसको थोड़ा ध्यान में रखिए, उस हिसाब से आप अपने इस ईयर को प्लान करिए। साथ ही साथ आपको जो उपाय उन दोनों ही राशिफल में बताए गए हैं उनको नोट कर लेना चाहिए और उनको करना प्रारंभ कर देना चाहिए। रीजन, यदि मैं सिंह राशि के पॉइंट ऑफ व्यू से देखूं तो आपको शनि की ढैया चलने वाली है, यानी कि शनि आपके लिए 8th हाउस में संचरण करेंगे मीन राशि में, जो कि अच्छा नहीं माना जाता है, अष्टम शनि होते हैं। और वृश्चिक लगन के हिसाब से देखा जाए तो शनि पंचम स्थान में संचरण करेंगे, जो कि शनि की पनौती के रूप में देखा जाता है। वैसे वो चंद्रमा से देखना होगा, बट फिर भी गोचर जो होगा वो पंचम भाव में होगा, तो उसका प्रभाव डायरेक्टली या इनडायरेक्टली आपको देखने में तो मिलने ही वाला है। तो इसके लिए मैं आपसे यही सलाह दूंगा कि जाकर के एक बार उसको सुनिए। अब रही बात आपकी जन्म कुंडली में, तो आपको राहु की महादशा चल रही है और राहु में राहु का अंतर आपको चलने वाला है 3 अक्टूबर 2025 तक। तो अक्टूबर 2025 के बाद में तो राहु में गुरु लगेंगे। वैसे तो वो षडाष्टक योग में बैठे हुए हैं और गुरु आपकी कुंडली में द्वितीय भाव में बैठ करके भावनाश की स्थिति में भी बैठे हैं, बट फिर भी अक्टूबर 2025 के बाद से आपकी जन्म कुंडली की महादशाओं के हिसाब से आपका समय कुछ हद तक बेहतर होना चाहिए। यदि आप स्वदेश में हैं, नागपुर में ही हैं, तो कहीं ना कहीं आपकी करियर ग्रोथ स्लो होगी इस वर्ष, बट यदि आप अपने जन्म स्थान से दूर हैं तो कहीं ना कहीं करियर की ग्रोथ में अच्छे होते हुए आपके लिए इस मंथ में देखता हूँ। 28 मार्च के बाद से आपका समय थोड़ा सा ज़्यादा फेवरेबल होने वाला है। 28 मार्च के बाद आप वर्ष 2025 में ज़्यादा अच्छी ग्रोथ को एक्सपेक्ट कर सकते हैं। बाकी राहु की महादशा है, राहु की महादशा को बेहतर बनाने के लिए आपको गणेश जी की आराधना, नित्य संकट नाशन गणपति स्तोत्र का पाठ करना, गणेश जी का मंत्र ओम गं गणपते नमः इस मंत्र का जाप करना, गणेश जी को दूर्वा अर्पित करना और पक्षियों को कुछ खाने को देना काफ़ी ज़्यादा लाभ देगा।
मेन आपका सिंपल सा प्रश्न यही था कि वर्ष 2025 कैसा जाएगा, तो मानसिक अशांति और कंफ्यूजन की स्थिति तो रहेगी, पर जाकर के अपने राशिफल को एक बार सुन लीजिएगा, क्योंकि उस गोचर को मैं ऑलरेडी चर्चा कर चुका हूँ बृहद रूप से, तो उसको मैं यहाँ पर चर्चा करके इस समय को व्यर्थ नहीं करना चाहूंगा, तो आप जाकर के उसको सुन लीजिएगा। आपकी कुंडली के हिसाब से जो चीजें थी वो मैंने आपको बता दी हैं। शनि आपकी कुंडली में उच्च राशि में बैठे हैं बट नीच का फल दे रहे हैं, तो कहीं ना कहीं शनि के गोचर से आपको थोड़ी परेशानियां होंगी, उसमें पूरे उपाय बताए हुए हैं, उन उपायों को करिए। आपकी कुंडली के हिसाब से बस यही 2-3 उपाय जो मुझे लगते थे तो वो मैंने आपको बता दिए हैं, तो उन उपायों को आप कर लीजिएगा। शनि आपके षडबल में बहुत बली है, राहु की महादशा कहीं ना कहीं चंद्रमा के नक्षत्र में बैठ करके आपको मानसिक रूप से अशांत कर सकती है और कुछ हद तक उदासीनता भी देगी, तो इसका आपको ध्यान देना है, उपाय से कंट्रोल होगा। और वो जो राशिफल में बताएं उनको सुन लीजिएगा। साथ ही साथ हमारे इस चैनल पर शनि का राशि परिवर्तन प्रभाव, गुरु का राशि परिवर्तन प्रभाव और राहु केतु का राशि परिवर्तन प्रभाव भी आपको देखने में मिलेगा, तो इसके लिए आपको इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना चाहिए। तो प्रिय दर्शकों, इतनी ही जन्म कुंडली का अध्ययन करने के लिए आज मैं आप सभी के सम्मुख उपस्थित हुआ था, साथ ही साथ विनर्स का नाम लेकर के आज मैं आप सभी के सम्मुख उपस्थित हुआ था। आशा करता हूं कि जितने भी लोगों की जन्म कुंडली का अध्ययन मेरे द्वारा इस जन्म कुंडली अध्ययन के कार्यक्रम के माध्यम से किया गया वो सभी लोग संतुष्ट होंगे, साथ ही साथ विनर्स भी अपना नाम सुन करके काफी ज्यादा संतुष्ट होंगे। यदि आप इस कार्यक्रम को देखते हैं और इस कार्यक्रम के माध्यम से आपका कुछ भी लाभ होता है तो आप इस वीडियो को लाइक करें, साथ ही साथ इस चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि इन फ्यूचर जो भी कंटेंट मेरे द्वारा इस चैनल पर अपलोड किया जाता है उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। यदि इस कार्यक्रम के माध्यम से आपको कुछ भी लाभ होता है तो आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ में शेयर करें, ताकि और भी लोगों का लाभ और उसका माध्यम आप सभी दर्शक बने। यदि आप भी अपनी जन्म कुंडली को इस कार्यक्रम में निःशुल्क रूप से सम्मिलित कराना चाहते हैं तो आप अपनी बर्थ डिटेल्स, जैसे कि आप अपना नाम, अपने जन्म की तिथि, अपने जन्म का समय और अपने जन्म का स्थान, ये चारों ही चीजें किसी भी एक स्पेसिफिक प्रश्न के साथ में इसी वीडियो के कमेंट सेक्शन में दे दीजिए। आज के इस कार्यक्रम में बस इतना ही रखते हैं। नमस्कार।